जहां जिन भक्तों की कथा चरणों से जुड़ी हुई है, ऐसे तीन लोग हैं। एक चरित्र भी चल रहा है बलि का, और दूसरा केवट का, और तीसरा है महाराज जनक का। जब बात आई पाणी ग्रहण संस्कार की, सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, तो राजा जनक ने कहा कि प्रभु हे राम, अपना दाहिना अंगूठा आगे कीजिए, मुझे चरण धोना है। भगवान ने कहा कि यहीं तो सब कुछ छुपा हुआ है, आप विधेय राज हैं, आप सब कुछ लूट लेंगे, मैं आपको चरण नहीं दे सकता। तब राजा जनक ने कहा था, प्रभु आप नरलीला कर रहे हैं, इसलिए आपको चरण देना पड़ेगा। और उस समय भगवान ने पूरा चरण न दे करके केवल अंगूठे का नख धुलवाया था, और उस पर भी विवाद हुआ, उस पर भी विवाद हुआ। और दूसरा वहां पर जहां केवट के पास भगवान चरण धुलवाते हैं, और वहां सीता जी की ओर देख करके भगवान यही कहते हैं कि देख सिया, वहां एक दिन जब तेरा विवाह हुआ था, तब तुम्हारे पिता से मेरा विरोध हुआ था, झगड़ा हो रहा था, वो पूरा चरण मांग रहे थे और हम देने से मना कर रहे थे। जिन्होंने एक चरणों के अंगूठे के नख की धुलाई पर तुम जैसी देवी मुझे दान की, तब भी मैंने केवल उन्हें अंगूठे का नख धोने दिया सिर्फ। और यहां ये केवट, ये बरबस मुझे खींच करके, जिससे कोई लेना देना नहीं है, और मेरे पूरे चरण धो रहा है। आहा। और यहां आज राजा बलि ने भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिया। प्रभु अपना तीसरा पग मेरे शीश पर धारण कर लो। और जो भगवान ने चरण, अपना तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा, आकाश से फूलों की वर्षा हुई, जय जयकार हुआ कि बलि आज तुझ जैसा धन्य दुनिया में कोई भी नहीं है। और बलि से भगवान ने अब कहा कि बलि, अब ये राज्य तो दे रहा हूं मैं देवताओं को, लेकिन अब तू मांग, तुझे क्या चाहिए। अब बलि थोड़ा सावधान हुआ कि मौका कहीं खो ना जाए, मौका कहीं चला ना जाए। बलि ने कहा कि प्रभु देने की बात करते तो एक वरदान दे दो। क्या? जब मैं घर के अंदर आऊं तब तेरा दर्शन हो, और जब मैं घर के बाहर जाऊं तब तुम्हारा दर्शन हो। भगवान ने सोचा, रे तो चौकीदार बना दिया। भगवान ने कहा, तू हमें चौकीदार बनाना चाहता है? प्रभु मैं आपके दर्शन चाहता हूं, आप जो बनो वो आपकी मर्जी है। और राजा बलि को पाताल का राज्य दिया, और भगवान ने वरदान दिया, जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, हे भक्त, हे बलि, मैं तेरे द्वार का चौकीदार बन के रहूंगा। जब तक यावत चंद्र दिवाकरो सेतबंधम नरोगत्वा यावत चंद्र दिवाकरो, हे बलि, जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक ये हरि, ये तेरा भगवान तेरे द्वार का चौकीदार बन के रहेगा। और भगवान चौकीदार बन गए, लाठी लिए खड़े हैं आज भी वहां पर। लक्ष्मी जी को मालूम हुआ, नारद जी ने बताया कि तुम यहां बैठी हो, तुम्हारे पति वहां बंधन में पड़े हैं, जाओ छुड़ा लाओ। गई, जा देखा कि राजपाट सब कुछ है यहाँ, कैसे जाए। तो एक गरीब स्त्री का रूप बना लिया, और रोती हुई राज्य में घूमने लगी। राजा बलि तक खबर गई। राजा बलि ने उसे दरबार में बुलाया और कहा कि बहन कौन हो तुम? अब लक्ष्मी जी बड़ी चतुर है। लक्ष्मी जी ने कहा, जब बहन ही कह दिया तो फिर पूछ क्यों रहे हो? ठीक है, संबंध हो गया, फिर रहो महल में। 1 वर्ष होने को आया लक्ष्मी को, रोज भगवान को देखती है सुबह शाम, और आंखों आंखों में कहती, चिंता ना करो, छुड़ा के ले जाऊंगी। एक दिन वो दिन आया, पूर्णिमा का दिन, हाथों में थाली है, केसर का तिलक है, अक्षत है, कुछ मिठाई रख के लाई है, और सुंदर कलावा रखा हुआ है। और मौन होकर के राजा बलि के सामने बैठ गए। बलि ने कहा, बहन क्या बात है? आज तेरी रक्षा की दुहाई मांग के आई, आज भगवान से तेरी रक्षा का संकल्प, आज तेरी रक्षा का मैंने वरदान मांगा है। ये कलावा मैं तुम्हें बांधना चाहती हूं। और देखिए, उसी दिन से रक्षा बंधन शुरू हुआ। भगवान ने कहा, बलि ने कहा कि ठीक है देवी, बहन लो बांधो। और उसी समय हाथ पर कलावा बांधती हुई लक्ष्मी कहती है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली।
हे भाई तू बहुत बड़ा दानी है, तू बहुत बड़ा भक्त है, तू प्रेमी है, तू सज्जन है। ये न बद्धो बलि राजा, मैं एक ऐसे भाई को राखी बांध रही हूं जो दुनिया में सबसे बड़ा दानी है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो, दानियों में इंद्र के समान हो तुम। महाबली, हे महाबली भाई, तेनत्वा प्रतिबंधनामी, ये सारे देवी देवता वार ग्रह नक्षत्र सब तेरी रक्षा करें। रक्ष माचल तू माचल, और जैसे मेरु पर्वत स्थिर है ऐसे ही तेरी रक्षा का कवच सदैव सदैव के लिए स्थिर रहे। अब बलि बड़ा प्रसन्न हुआ कि इतना सुंदर वरदान दिया, इतना सुंदर वरदान मांग के आई भगवान से। बलि ने कहा बहन तूने मेरे लिए बहुत कुछ मांगा, अब बोल तुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी जी थाली धर के बैठ गई। बहनें इतनी चतुर होती हैं, जब कहो ना कुछ ले ले तो फटाक से बोलती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा भैया देखो वैसे तो सब कुछ है, वैसे तो मैं ही देती हूं सबको, पर आज जब तुमने कुछ कहा है तो मांग लेती हूं। हाँ हाँ मांगो, आज तुम जो भी कहोगी। बोल किस राजा से तेरा विवाह करा दूं, बोल कौन से राज्य की तुझे राजकुमारी बनवा दूं। आज तू जो कहेगी। भैया देखो राजा बाजा के चक्कर में नहीं पड़ना है, राजा बहुत बुरा होता है। फिर बस तेरा चौकीदार चाहिए। सावधान हुए बलि, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। बलि ने गुरुदेव को याद किया और कहा गुरुदेव बताइए मुझे ये कौन है। आंखें मूंद के जब देखा कि सामने नीचे बेचारी लक्ष्मी मां बैठी मांग रही है। लक्ष्मी मांग रही, ये गुरुदेव की चरणों की सेवा का फल था कि बलि के द्वार पर भगवान भी आके मांगते हैं। और भगवान ही नहीं, सारी लक्ष्मी जो सब पर कृपा करती है, लक्ष्मी को जो सब मांगते हैं, वो लक्ष्मी माँ भी बलि के द्वार पर आकर के मांग रही है। सज्जनों, इसलिए सेवा में वो शक्ति है, प्रेम में वो शक्ति है कि भगवान भी और माँ लक्ष्मी भी तुम्हारे द्वार पर याचक बन के खड़े होकर मांगेंगे। तुम इतनी सेवा करो, इतना प्रेम करो, इतना भजन करो कि भगवान भी मजबूर हो जाए तुम्हारे द्वार पर आने के लिए। और ये आप कर सकते हैं। ये कथाएं हमें यही संदेश देती हैं कि आप ऐसा बनो, इतनी सेवा करो। मुझ में राम और तुझ में राम समाया है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो प्यार जगत में सभी से, कोई नहीं पराया। इसलिए मैं अपनी कथाओं में सुनने वालों से केवल हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करता हूं। बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं भारतवर्ष में, और कथाएं भी ऐसी ऐसी गूढ़ हैं, और उन गूढ़ कथाओं को भी इतना सुंदर कह करके बोलने वाले अनेकों वक्ता हैं, अनेकों पूजनीय वक्ता हैं हमारे भारतवर्ष में। और मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो उनकी चरणों की रज भी नहीं हूं। लेकिन फिर भी व्यासपीठ पर बैठ करके मुझे लगता है कि मैं एक निवेदन करूं कि आप भले ही कुछ करो ना करो, बस एक छोटा सा सूत्र है सेवा। ये सेवा जरूर करना। आप उस माँ की सेवा करना जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, उस पिता की सेवा करना जिस पिता ने तुम्हें चलना सिखाया, उस गुरु की सेवा करना जिस गुरु ने तुम्हें बोध दिया है, और उस भगवान की सेवा करना जिस भगवान ने तुम्हें धरती पर उतारा है। इस सेवा को कभी भूल मत जाना। आप यज्ञ मत करना, आप माला मत फेरना, तीर्थ मत करना, चलेगा, लेकिन आप यदि सेवा नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा। इसलिए सेवा करें। सेवा परमो धर्म। एक जमाना था हनुमान जी के राज्य में, जब हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाते हैं तो पत्तों के पीछे छुप के सुनाते हैं। लोगों ने पूछा, मां सिया ने पूछा कि हे हनुमान, तुम भगवान की कथा इतनी सुंदर सुनाते हो तो तुम छिपके क्यों बैठे थे। हनुमान जी ने कहा कि मां, भगवान की कथा छिप करके सुनाई जाए तो अच्छा है। मानो कि एक जमाना था जब सेवा दिखाई देती थी और सेवक दिखाई नहीं देते थे। आज वो जमाना है जब सेवक तो दिखाई देते हैं पर सेवा दिखाई। चार चार बहू हैं, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक वहां, एक वहां। बेचारी पड़ी है बुढ़िया अकेली कोने में, ना दवाई, ना बूटी, ना पानी, ना रोटी, कुछ नहीं। अरे भाई,
हमारी सब कथाएं यही कहती हैं कि पहले सेवा करो, और वही सेवा आपको प्रेम का, आपके अंदर प्रेम का जन्म देंगी। और जिस दिन आपके अंदर प्रेम हो जाएगा, उस दिन भगवान आपसे कभी भी दूर नहीं होगा। है प्रेम जगत में सार, और कोई प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, और प्रेम से फूलती हर डाली देखी। प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है। ये प्रेम की ताकत है, प्रेम की शक्ति है, जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। भगवान बना, जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। इसलिए सेवादार बनो, सेवक बनो और प्रेमी बनो। भगवान को वही प्रिय है, सेवक प्रिय है और प्रेमी प्रिय है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हे राजन, ये इस प्रकार अष्टम स्कंद की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। समुद्र मंथन की भी कथा सुनाई है कि देवताओं ने और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। वासुकी नाग को रस्सी बना करके मंदराचल पर्वत को रई बनाया, और उस मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, और एक और देवता लगे, एक हो रहा था। वो पर्वत जब डूबने लगा तो भगवान ने कछुए का अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, और कच्छप अवतार लेकर के समुद्र में जाकर के अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। ये भगवान का कच्छप अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की जय। कछुए की पीठ बड़ी कठोर होती है, और ये कितना सुंदर संकेत है कि भगवान ने सारी दुनिया का भार अपनी पीठ पर लिया हुआ है। क्या भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके ये बताया है कि सारी दुनिया का भार हमारी पीठ पर है। और है ही, हम सब भगवान के ही तो सहारे हैं। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। हम आए दिन कोई मिल गया, अरे जी तुम तो बड़े अच्छे हो, अच्छा नंबर दो अपना, ले लिया नंबर। अजी आप तो बड़े अच्छे हो, मित्रता हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। सुबह लिखा आई लाइक यू, ठीक है। दोपहर हुई, फिर लिखा आई लव यू, ओके ठीक है। शाम होने को आई, कोई आंसर नहीं आया, रात को लिख दिया आई हेट यू, और आपकी मित्रता, आपका प्रेम खत्म। बताओ, सुबह होने पर जो शुरू हुए और रात तक खत्म हो जाए, वही प्रेम होता है। भांग धतूरा का हरा उतर जात पर भात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत इन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। बहारें सूख जाती हैं, बहारें सूख जाती, बहारों का भरोसा क्या। बहारें सूख जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। जो खुद सहारा लेते हैं वो मुझको सहारा क्या देंगे, जो डूब रहे हैं साहिल पे वो तुझको किनारा क्या देंगे। भरोसा करो जो सहारों का सहारा है, जो खुद सहारा लेते हैं वो हमको सहारा क्या देंगे।
जो डूब रहे हैं साहिल पे, वो हमको किनारा क्या देंगे। मैं क्या उनका भरोसा करूं जो किसी गैर का भरोसा करते हैं, जो खुद ही उलझे कांटों में, वो मुझे गुल का नजारा क्या देंगे, गुल का नजारा क्या देंगे। इसलिए सहारों का सहारा भगवान है, एक उनका सहारा लीजिए और सब सहारे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तुम्हें दिल से पुकारूं मैं दिन रैन हूँ, मैं दिल से पुकारूं मैं दिन रैन हूँ, तुम्हें दिल से पुकारूं मैं दिन रैन हूँ, मैं दिल से पुकारूं मैं दिन रैन हूँ, तुमसे मिलने को कब से मैं बेचैन हूँ, तुमसे मिलने को कब से मैं बेचैन हूँ, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय जय श्री राधे। देखो आधे लोग तो हाथ भी इतना ही उठाते हैं बस। जय जय श्री राधे पूरा उठाइए। जय जय श्री राधे। देखो एक जगह बैठे रहोगे और एक उसमें बैठोगे तो थोड़ा आलस आ जाता है, इसलिए थोड़ा हिलने डुलने के लिए कहा जाता है कि थोड़ा हिलते रहो, थोड़े से एक्टिव रहोगे तो अच्छा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन समुद्र मंथन की कथा मैंने तुम्हें सुनाई, अब मैं तुम्हें राम जी की कथा सुनाने जा रहा हूं, केवल थोड़ी सी देर की, और फिर नंदलाल की कथा विस्तार में है। अच्छा ये बताओ कितना समय लेके आए हो? 10 बजे तक कौन कौन बैठेगा? अजी वाह, गुड़गांव वाले कहते हैं कि हम तो जरूर बैठेंगे 10 तक। अच्छा एक और बात है, नीचे बैठने वाले को जब जाना हो ना तो वो ये नहीं कह सकता बस 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 बस। उसे नाचना आता तो वो नाचेगा भी नहीं, उसे गाना आता तो गाएगा भी नहीं, बस मुंह बना के खड़ा रहेगा ताकि मैं समझ जाऊं कि ये जाना चाहता है। बोलो राधे राधे। खैर समय की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए हम लोग कथा में चल रहे हैं। कथा समझ में आ रही है सबको? सब ठीक ठाक? कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कोई पूछ सकता है, किसी के मन का कोई संशय हो, कोई बात हो, कोई प्रश्न करना हो तो आप पूछ सकते हैं।
लिख करके दे सकते हैं। महामना सुखदेव जी नवम स्कंद में प्रवेश करते हुए भागवत जी के भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। हे राजन, सबसे पहले नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ मरीचि। ये मरीचि ऋषि ऐसे हैं जो सूर्यवंश में भी है और चंद्रवंश में भी है। फिर इन्हीं से अलग अलग वंश चले हैं सारे। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि ऋषि, और मरीचि ऋषि से जन्म होता है कश्यप ऋषि का। और ये कश्यप ऋषि भी ऐसे हैं जो देवताओं के भी पिता हैं और दानवों के भी पिता हैं। इन्हीं कश्यप ऋषि से आगे चल करके कई वर्षों बाद एक श्राद्ध मनु नाम के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ विवस्वान। और इन्हीं से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इन्हीं श्राद्ध मनु के परिवार में, इन्हीं के घर में 10 पुत्रों का जन्म होता है और इनसे 10-10 पुत्र जन्म लेते हैं। सूर्य वंश का विस्तार होने लगा। हे राजन, इसी वंश में राजा शर्याती हुए जिनकी बेटी का नाम सुकन्या था, और जिनके द्वारा च्यवन ऋषि की आंख फूट गई थी। उन सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ। हे राजन, इसी वंश में राजा रेवत हुए जिनकी बेटी का नाम हुआ रेवती, जो बलराम जी को ब्याही गई। अब यहां पर प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, गुरुदेव ये बात तो है त्रेता युग की, और बलराम जी हुए द्वापर युग में, तो त्रेता युग में पैदा हुई रेवती का विवाह बलराम जी से कैसे हुआ? तब बताया कि हे राजन, रेवती इतनी सुंदर, सुशील और गुणवान थी कि उसके समान कोई वर नहीं मिल रहा था। जब युग बीत गया तब ब्रह्मा जी के कहने पर जब द्वापर युग लगा, और द्वापर भी बीतने ही वाला था, लगभग आधा चला गया था, ऐसी कथा आती है कि फिर राजा शर्याती ने अपनी बेटी का विवाह बलराम जी के साथ में कर दिया। अब बलराम जी तो छोटे और रेवती इतनी लंबी, रेवती दुगनी और बलराम जी आधे। तो बलराम जी ने क्या किया, बोले हल रखा कंधे पर और बल का प्रयोग करते हुए झटका मारा, वो छोटी हो गई। और उस दिन से इतनी डर गई कि उनके साथ कभी खड़ी ही नहीं हुई। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान का रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। इसी वंश में आगे चल के एक भगवत भक्त राजा हुए जिनका नाम हुआ अम्बरीश, जो एकादशी व्रत किया करते थे। कौन कौन करता है एकादशी? हे भगवान, बस एक दिन खाना छोड़ दोगे तो क्या होगा, थोड़े पतले हो जाएंगे। जरूर करनी चाहिए एकादशी। हर वैष्णव को, हर हिंदू को एकादशी करनी चाहिए, और तुलसी पहन के एकादशी करनी चाहिए। ये अम्बरीश जी महाराज एकादशी करते थे, और एकादशी करते हुए एक समय इनकी परीक्षा ली गई। दुर्वासा ऋषि ने इनकी परीक्षा ली। कथा आपको सब विदित है। ऐसे भगवत भक्त महाराज अम्बरीश के ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है। हे राजन, इसी वंश में आगे चल करके महाराज हरिश्चंद्र हुए, जो बड़े सत्यवादी थे। महाराज हरिश्चंद्र भूतों ने भविष्यति, उन जैसा सत्यवादी ना पहले कभी हुआ और ना शायद कभी हो। कभी कभी अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से ईर्ष्या हो जाती है। मेरी बात को ध्यान में देना। कभी कभी बुरे को बुरे से ईर्ष्या नहीं होती। बुरा तो कहता हम ही थोड़ी बुरे हैं, सामने वाला भी तो, वो भी तो, वो तो हमसे ज्यादा है।
अच्छे आदमी को अच्छे आदमी से, अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से ईर्ष्या हो जाती है कभी कभी। कहाँ की कथा है? विश्वामित्र की कथा। बहुत भजन किया, नारद जी मिले रास्ते में। नारद जी, हमने सब रिद्धि सिद्धियों को ग्रहण कर लिया है, हमने सत्य को जान लिया है। नारद जी महाराज ने कहा कि तुमने तो जान लिया, लेकिन किसी ने पाल रखा है सत्य। कौन है वो? कौन है वो इस दुनिया में जिसने सत्य को पाल रखा है? कौन ऐसा है वो जिसके सत्य को मैं डिगा नहीं सकता? बोले महाराज हरिश्चंद्र। सत्य है, बिल्कुल कटु सत्य है। नारद जी महाराज ने कहा कि राजन की हे विश्वामित्र, मैं तुम्हें तब समझू कोई महामुनि, कोई ऋषि महर्षि, जब तुम महाराज हरिश्चंद्र के सत्य को डिगा दो। ईर्ष्या हो गई। देखिए, व्यक्ति के पतन के दो ही कारण हैं, एक ईर्ष्या और एक द्वेष। ये जो जलन है ना, बड़ी खतरनाक है, और इससे शायद कोई आदमी बचा हो। किसी को किसी प्रकार की, किसी को किसी, बोलो राधे राधे। और ये इतनी बुरी है कि उसके पूरे वजूद को समाप्त कर देती है, कहीं का नहीं छोड़ती उसे। और देखिए, कथा अब आगे बढ़ती है और आप समझ जाएंगे। विश्वामित्र जी ने ईर्ष्या में सोच लिया कि मैंने तो बड़े बड़े महाराजाओं को, बड़े बड़े देवताओं को नाको चने चबाए हैं, ये हरिश्चंद्र की क्या औकात है? समय आने तो इसे देख लूंगा। और तप में बैठ गए। एक समय की बात है, हे राजन, महाराज हरिश्चंद्र अश्व पर सवार होकर के वन विहार करने को गए, तो उन्होंने वन के दूसरे कोने में, दूसरे छोर पर एक युवती को तालाब के किनारे रोते हुए देखा। महाराज हरिश्चंद्र ने पूछा कि देवी, इस निर्जन वन में और इस तरीके का विलाप क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पीड़ा को हरण करूंगा। मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? उस देवी ने पलट करके देखा, प्रणाम किया कि राजन, मेरा नाम कामना है, मेरा नाम कामना है, और मैं इसलिए दुखी हूं कि वहां विश्वामित्र जी मुझको पाने के लिए तप कर रहे हैं, मुझे बरबस अपना बनाने के लिए तप कर रहे हैं, मैं इसी कारण से दुखी हूं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तुम चिंता मत करो, अभी हम विश्वामित्र जी के पास जा रहे हैं। वो सुखी हो गई और अपने घर लौट गई। फिर महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं विश्वामित्र जी के पास में। उस समय साधना में बैठे हुए थे। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि मुनिवर, आपको प्रणाम, लेकिन आप जो तप कर रहे हैं वो तप ठीक नहीं है। ये तप छोड़ दीजिए, ये हट छोड़ दीजिए। मैं उस देवी को वरदान देकर के आया हूं कि क्योंकि उनका मन नहीं है आपसे विवाह करने का, और आप बरबस उनसे विवाह करना चाहते हो, ये शोभा की बात नहीं है। इसलिए आप इस तप से उठ जाइए, वरना मजबूरन मुझे सत्य के द्वारा आपकी तपस्या में भंग करना पड़ेगा। इतनी सामर्थ्य थी महाराज हरिश्चंद्र के अंदर। तो विश्वामित्र उठ गए और उन्होंने कहा कि राजन, तुमने मुझे ललकारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले ईर्ष्या थी कि इन जैसा सत्यवादी कोई नहीं है, अब द्वेष भी हो गया कि तुमने मुझको तप करने से रोका और तुम मेरे विरोधी बने, तो द्वेष भी हो गया। ईर्ष्या भी है और द्वेष भी है। ईर्ष्या और द्वेष में पागल हुए विश्वामित्र एक सुअर का रूप बनाते हैं और ठीक अगले दिन उसके राज्य में प्रवेश करके उसके बाग बगीचों को उजाड़ते हैं। सैनिक आए और सैनिकों ने आकर के उसे रोकना चाहा तो सैनिकों को मार दिया। बात पहुंची महाराज हरिश्चंद्र के पास। स्वयं अश्व पर सवार होकर के महाराज हरिश्चंद्र उस सुअर के पीछे धनुष पर बाण चढ़ाए और भागते चले। आगे आगे वो सुअर और पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र। वो सुकर महाराज हरिश्चंद्र को वन में इतनी दूर ले गया कि सारे सैनिक पीछे छूट गए और महाराज हरिश्चंद्र भी रास्ता भूल गए। शाम होने को थी।
कहीं दूर जाकर के वो सूकर अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया, और विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके सामने खड़े हो गए, सामने आके खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने पूछा कि आप कौन हैं विप्र? क्या इस वन से बाहर निकलने का रास्ता आप बता सकते हैं? उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, यहां से बाहर निकलना बहुत कठिन है और तुम थके हुए जान पड़ते हो, और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं तुम अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र हो। आपने ठीक पहचाना। घोड़े से नीचे उतर के प्रणाम किया। विश्वामित्र जो ब्राह्मण बने हुए थे उन्होंने बैठाया राजा को, और अपने अंगोछे से उनके माथे पर जो पसीना आ गया था उसको पोंछा। कहा, राजन, मैं भी इसी नगरी में रहता हूं, तुम मेरे भी राजा हो, जल पी लो। जल पिलाया, फिर शास्त्रार्थ किया, उसकी श्रद्धा बढ़ी। महाराज हरिश्चंद्र की श्रद्धा बढ़ती चली गई कि तो कोई ज्ञानी ध्यानी, कोई अच्छा ब्राह्मण नजर आता है। और फिर बात करते करते रात हो गई, और रात में राजा को नींद आई, और विश्वामित्र जी ने माया के प्रयोग से महाराज हरिश्चंद्र को अयोध्या में पहुंचा दिया। राजन खड़े हो, सुबह हो गई है, थपथपाया, देखा कि अरे ये तो वही ब्राह्मण है मेरे सामने। मैं कहाँ हूं? आपको मालूम नहीं, आप इतने थक गए थे कि आपकी आंख नहीं खुली, और मैं आपको घोड़े पर लेकर के यहाँ पहुंचा हूं। मैं लेकर के आया हूं आपको। महाराज, आपका शुक्रिया, आप मेरे दरबार में आइएगा। समय दिया गया, दोपहर का वक्त था। महाराज हरिश्चंद्र अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए, ब्राह्मण बने विश्वामित्र आते हैं। महाराज, पहचाना आपने? अरे आपको क्यों नहीं पहचानूंगा, आपने तो मेरी प्राणों की रक्षा की। आप विराजिए, बैठिए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं, क्या दे सकता हूं मैं आपको जिससे आप प्रसन्न हो? विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो मेरे को नहीं, मेरे बालकों को दे दो, ये बड़े दुखी हैं। मेरी पत्नी दुखी रहती है, बच्चे दुखी रहती है, रहने को घर नहीं है। तो विश्वामित्र जी कह रहे थे ब्राह्मण बन करके, और महाराज हरिश्चंद्र मन सोच रहे थे कि 1-2 गांव दे दूंगा, ये सुखी हो जाएंगे। लेकिन अगला ही पल क्या होने वाला था सोचा नहीं था। जब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम खड़े हो के मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उसमें ठीक राजगद्दी के सामने आकर के ब्राह्मण बने विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए, तुमने वचन दिया है। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मानो ये सब क्या हो गया, लेकिन वचनबद्ध थे, सत्यवादी थे। इसलिए महाराज हरिश्चंद्र ने गद्दी पर बैठे बैठे जब बोलना चाहा कि एवं अस्तु, तुरंत उस ब्राह्मण ने कहा कि ठीक, अब नीचे आ जाओ। नीचे उतार दिया, और स्वयं वो ब्राह्मण राजगद्दी पर बैठ गया और कहा कि राजन, अभी तुमने राज्य दिया, अभी दक्षिणा बाकी है। क्या? हाँ, इस तुम्हारा जहां जहां तुम्हारा राज्य था सब मेरा हो चुका है, अब राज्य तो दिया है, दक्षिणा भी देनी है तुम्हें। प्रभु, दक्षिणा में क्या चाहिए? मुझे 2 भार सोना चाहिए, मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं बचे। मेरा आदेश है, अभी और इसी वक्त मेरी नगरी को छोड़ के चले जाओ यहां से, और 1 महीने के अंदर 2 भार सोना दे देना, वरना मैं तुम्हें श्राप दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारावती के साथ, पुत्र रोहित के साथ जब राज्य से निकले तो हाहाकार मच गया कि एक पल में ये क्या हो गया। अरे हमारे राजा को किसी ठग ने ठग लिया, किसी धोखेबाज ने धोखा दे दिया, हमारे राजा को छल हुआ है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र सबको शांत करते करते नगरी से बाहर आ गए हैं। अयोध्या से काशी, सुना था कि काशी में मनुष्यों का बिकने का बाजार लगता है, वहां पर मनुष्यों की खरीद फरोख्त होती है। लोगों से पूछते हैं, भाई कहीं वो बाजार लगा है क्या? अरे बिकने आए हो? तुम तो कहीं के राजकुमार, कहीं के राजा नजर आते हो, और ये तुम्हारी पत्नी कहीं की रानी नजर आती है, और ये तुम्हारा बेटा ये राजकुमार नजर आता है। अरे कौन कैसी विपदा आन पड़ी तुम्हारे ऊपर जो तुम बिकने आए हो? महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू, तारावती रो रही है। हम किस्मत के मारे हैं, हम बिकने आए हैं, बता दो हमें कौन हमें खरीदेगा और कहां पर हम जाके बिके। लोगों ने बता दिया कि वहां पर काशी के ठीक बीच बाजार में वहां पर एक बाजार लगता है,
वहां पर मनुष्य खरीदे बेचे जाते हैं, तुम चले जाओ। और गए वहां पर, तो वहां पर सुबह से दोपहर हो गई, भूखे प्यासे, आसमान में सूर्य तप रहा है, सूर्य का तेज तपा रहा है, पसीने आ रहे हैं, भूख प्यास से प्राण सूखे जा रहे हैं, गला सूख रहा है। तारावती ने कहा कि नाथ, यदि आज्ञा हो तो यहाँ गंगा बह रही है, थोड़ा जल ले आओ। तारावती जल लेने को गई, आगे वो ब्राह्मण मिला। अरे, मेरी दक्षिणा से पहले तुम पानी पी करके सुखी होना चाहती हो? तुम्हें प्यास भी कैसे लगी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिना दक्षिणा के पानी पीने की? और कह के एक अंतर ध्यान, चौंकी तारावती, लौट आई। क्या हुआ देवी? कुछ नहीं, आप कोशिश कीजिए कि हम जल्दी से कहीं पर काम पर लग जाएं और आप दक्षिणा इकट्ठी करें। उसी समय ब्राह्मण का वेश बना करके विश्वामित्र फिर आते हैं। कौन हो भाई, कहां से आए हो? महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु हमें देश निकाला नहीं मिला है, हम तीर्थ करने आए हैं, लेकिन पैसा खत्म हो गया, इसलिए हम यहां बिकने के लिए खड़े हैं। ये मेरी पत्नी तारावती है और ये मेरा बेटा रोहित है और मैं हरिश्चंद्र, मैं अयोध्या का राजा हूं। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी वृद्धा पत्नी है, उसकी सेवा के लिए तुम्हारी पत्नी जा सकती है, कहो इसे बेचोगे? इतने सारे लोग वहां पर खड़े थे, सबके सामने ये कैसे कहे कि हाँ मैं अपनी पत्नी को बेचूंगा। लेकिन देखिए इस समय कैसे परीक्षा लेता है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु इसे सेवा में ले जाइए। और जब ये बात कही, तारावती के केस पकड़े उस ब्राह्मण। कितनी कठोर परीक्षा। चलने के लिए नहीं कहा, केस पकड़ के घसीटा, चलो। ये परीक्षा थी, देखें कि हरिश्चंद्र अब क्या कहते हैं। और उसी वक्त इनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, इनका वचन टूट जाएगा। इतनी कठोर परीक्षा की तारावती के केस पकड़ के खींचे और दोनों हाथों से अपने केसों को पकड़ करके तारावती चलने लगी ब्राह्मण के पीछे पीछे। और दूर खड़ा रोहित जब देखा कि माँ जा रही है तो दौड़ा, माँ माँ मुझे साथ ले चलो, माँ मुझे यहां मत छोड़ो। आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा बार बार जिद कर रहा है तो ठीक है, इसे भी ले चलो, ये कुछ फूल वूल चुगने के काम आएगा, कुछ ना कुछ इसे काम ले लिया जाएगा। आधा भार सोना इसका भी दे देंगे हम। एक भार सोने में तारावती बिकी है और आधा भार सोने में रोहित बिका है। और दोनों चले गए हैं ब्राह्मण के साथ। और इधर शाम होने को आई, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र का खरीदार कोई नहीं है। काशी का डोम एक बार शाम के वक्त अपने शमशान का पहरे पर जाने के लिए निकला। देखा कि बहुत सुंदर कोई व्यक्ति बिकने के लिए खड़ा है, जो शरीर से हष्ट पुष्ट है, जिसके चेहरे पर दिव्य तेज है। उस डोम ने पास जाकर के पूछा कि कौन हो भाई और यहाँ क्यों खड़े हो? बताया कि मैं हरिश्चंद्र हूं और बिकने के लिए आया हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मुझे कोई नहीं खरीद रहा। डोम ने कहा, मैं खरीदूंगा तुम्हें। क्या करना पड़ेगा? बोले शमशान पे तुम्हें चौकीदारी करनी पड़ेगी। एक भार सोने में मैं तुम्हें खरीद लेता हूं। और महाराज हरिश्चंद्र तक भी बिक गए। सोचिए, जो राजमहल में रहने वाले, जिन्होंने धरती पर पैर रख के नहीं देखा, वो आज काशी के बीच बाजार बिक गए। समय कितनी कठोर परीक्षा लेता है। जब गए शमशान में, रोते बिलखते परिजनों को देखा, जहां तहां मांस के चिथड़े पड़े हुए हैं। पक्षी आकर के उन मांस के टुकड़ों को उठा उठा के ले जा रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मचा है, कहीं रक्त पड़ा है, कहीं चिता जल रही है। दुर्गंध के मारे खड़ा ना हुआ जाए, लेकिन फिर भी बिक चुके थे तो खड़ा होना पड़ा। दिन बीतते चले गए, दिन बीतते चले गए। और इधर और कड़ी परीक्षा का समय आने वाला था। रोहित पुष्प चुनने के लिए बाग में गया। उसी समय विश्वामित्र सर्प बन के आता है और रोहित को टस लेता है। रोहित की मृत्यु हो जाती है। इधर तारावती उस वृद्धा स्त्री के बालों को गूंथ रही थी।
किसी ने खबर दी, अरे वो बाग में किसका बालक पुष्प लेने गया था, उसको सर्प में डस लिया है, वो मर गया है। तारावती ने जो सुना, अरे मेरा बेटा रोहित गया था वहां। उठने लगी, उस वृद्धा ने हाथ पकड़ लिया, बैठो, पहले मेरे केस संवारो, तुम बिकी हुई हो। देवी मुझे जाने तो, मेरा बेटा मर गया। और ये पूरा इतिहास है, ये सच्चाई है, किसी की बनाई हुई कथा नहीं है ये कि किसी ने लिख दिया हो, ये घटना घटी। कोई जोर जोर से चिल्लाता जा रहा, अरे कौन उसकी मां, कौन उसका पिता है, वो मरा पड़ा है, कोई उसे बचा ले, कोई उठा ले। और जो आवाज आती है, दिल हिलता है, कलेजा फटता है कि देवी मुझे जाने देना। उसी समय ब्राह्मण आगे खड़ा था, शांत रहो, शाम होने, रात होने से पूर्व तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। महाराज मेरा बेटा पुष्प लेने गया था, देखो मेरे पति मेरे साथ नहीं, मैं अकेली हूं, और वो यदि मर गया, यदि उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, छोड़ दीजिए। लेकिन एक नहीं सुनी, शाम का इंतजार करती है बेचारे, एक एक पल, एक एक वर्ष के समान बीत रहा कि कब शाम हो, कब मैं अपने पुत्र को ढूंढने जाऊं। और जैसे शाम हुई तो ऐसे भागी है कि जैसे किसी ने रस्सियों से खींच के बांध रखा हो, और वो छूट करके ऐसे दौड़ी। उस उपवन में देखा, एक झाड़ी के नीचे रोहित की लाश पड़ी है, पछाड़ खा के गिर गई। घरबार छूटा, पतिदेव का सहारा छूटा, अब मेरा बेटा भी मुझे छोड़ के चला गया। कभी महाराज हरिश्चंद्र मिलेंगे तो क्या कहूंगी मैं उनसे। कितनी कठोर परीक्षा ली उनकी, देखो आप। और देखिए, इससे भी कठोर परीक्षा का समय आ गया और आने वाला है। उसने रोहित की लाश को उठाया, रात को चली काशी के शमशान पर। शमशान के बाहर बैठे महाराज हरिश्चंद्र बूढ़े हो गए, कुछ दुआओं के कारण श्वेत रंग काला पड़ गया, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबी दाढ़ी, आंखें धस गई, शरीर अस्थि पिंजर मात्र रह गया। पास आके खड़ी होती है, भगवान मेरा एक बेटा था और वो भगवान को कह रहा, क्या जलाने के लिए कुछ लकड़ियां मिलेंगी? महाराज हरिश्चंद्र ने नजर उठा के देखा, देवी कौन हो तुम, कहां से आई हो इस अंधेरी रात में? अरे सुबह होते हुए तुम जला देती, सुबह होते हुए तुम दाह संस्कार कर देते। नहीं नहीं भगवान, अभी इसी वक्त मुझे दाह संस्कार करना है, मैं रात भर ये दुख सहन नहीं कर सकती। कौन हो देवी? तारावती ने कहा, एक मैं किस्मत की मारी, मैं तारावती हूं, महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी, मैं अयोध्या की राजकुमारी हूं, मैं अयोध्या की रानी हूं। और जब सुना महाराज हरिश्चंद्र ने तो कांप गए कि तारावती तू है, ये कौन? ये हमारा बेटा रोहित है। और इतना रोए हैं अपने पुत्र को देख करके, कैसे हुआ मालूम नहीं, लेकिन राजन अब जल्दी से इसे अग्नि दे दो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, बिना टैक्स के यहां कोई जलाया नहीं जाता, क्या टैक्स लाई हो? और मैं बिना टैक्स के जलने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया है, मैं सत्य का पालन करता हुआ यहां तक आ गया। देवी ये और परीक्षा सही, बोलो बताओ, टैक्स है तुम्हारे पास? और सोचो, जब टैक्स की बात की होगी महाराज हरिश्चंद्र ने, तो तारावती के ऊपर क्या बीता होगा। बोले महाराज मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये तन पर ये साड़ी जरूर है, लो इसे भी उतार देती हूं। और कहते हैं कि अपने शरीर की साड़ी तक उतार करके, उसमें लपेट करके रोहित को कहती है कि अब इसे अग्नि दे दो। देखो दोनों खड़े हैं, परीक्षा की चरम सीमा पर खड़े हैं दोनों पति पत्नी। देवी अपने आंसुओं को रोक लो, थाम लो, शमशान में रोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता। यहां पर, यहां सबकी यही गति है। चिता तैयार की गई, रोहित को रख दिया, लेकिन अब छाती फट गई। अपनी आंखों के आगे अपने पुत्र को रोता हुआ कैसे, मरता हुआ, जलता हुआ कैसे देख ले। और जो मसाल से अग्नि लगा करके जो चिता में अग्नि लगानी चाहिए, उसी समय भगवान प्रकट होगा कि बस
महाराज हरिश्चंद्र, तुम जैसा सत्यवादी भूतो न भविष्यति, ना कोई हुआ था और ना कभी कोई होगा। तुम्हारी सदा ही जय हो, तुम्हारी जय जयकार हो। और उसी समय विश्वामित्र जी महाराज वहां पर पधारे और हाथ जोड़ के जो है क्षमा मांगी। उस समय भगवान ने कहा कि महाराज हरिश्चंद्र, तुमने अपने वचनों पर रहते हुए, अपने संकल्प पर रहते हुए, अपनी प्रतिज्ञाओं पर रहते हुए तुमने इतनी कठोर परीक्षा दी। तुम जैसा दानी, तुम जैसा सत्यवादी अभी तक कोई नहीं हुआ है और ना ही कोई होगा। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। उस समय महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात ही कही थी भगवान से कि प्रभु, इस दुनिया में एक ही हरिश्चंद्र हुआ है और शायद दूसरा ना हो। इसलिए मेरी एक प्रार्थना प्रभु, इतनी कठोर परीक्षा किसी की मत लेना। हम तो छोटे से कष्ट में हिल जाते हैं, टूट जाते हैं, झेल नहीं पाते। हम यहां तक कि हम तो अपने प्राणों को हर लेते हैं। जरा सी टेंशन हुई, जरा सा स्ट्रेस हुआ और हमने मरने की सोच ली कि मर, चलो जीवन से छुटकारा पा लें। जिंदगी बड़ी अनमोल है, ये बड़े भाग्य से मिली है। दुर्लभ हो मानुषो देहो और देही नाम क्षण भंगुरा। इस वृत्तांत को सुनाते हुए महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को राजा दिलीप की कथा सुनाते, जिन्होंने गाय की सेवा की। इसी वंश में राजा रघु हुए, जिनसे रघुवंश नाम पड़ गया सूर्यवंश का। और इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम हुआ अज, और अज के राजा दशरथ हुए, और दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। हे राजन, मैंने तुम्हें राम कथा संक्षेप में इसलिए सुनाई क्योंकि मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। और मैं आपसे भी इसलिए कह रहा हूं, कथाओं में हम राम कथा का प्रसंग उठाते रहते हैं, इसलिए राम कथा को यही प्रणाम, क्योंकि केवल 2 श्लोक की है राम कथा। आइए अब चलते हैं आनंद सिंधु भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव, पावन अवतार की कथा में। हे राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, और अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, और बुध के पुरुरवा। इस वंश में आगे चलकर के 6 पुत्र हुए, जिनका नाम आयु, सतायु, सत्यायु और रय, जय और विजय हुआ। हे राजन, राजा ययाति के यहाँ भी 6 बेटे हुए, जिनका नाम यदु, तुर्वसु, दुर्यु, अनु और पुरु हुआ। पुरु से पुरुवंश चला और कुरु से कौरवंश चला। यदु से यदुवंश और पुरु से पुरुवंश चला है। हे राजन, इस वंश में आगे चल के राजा देवमीड़, अजमीड़, सूरसेन, उग्रसेन और महाराज कंस भी हुए। महाराज उग्रसेन, उनके भाई की एक बेटी हुई जिसका नाम हुआ देवकी। हे राजन, एक समय की बात है जब वसुदेव जी महाराज का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ में तय हो गया। और जब दोनों का विवाह हुआ तो कंस रथ की डोर पकड़ करके अपनी बहन को ससुराल में छोड़ने के लिए चला। उसी समय आकाश में आकाशवाणी होती है कि अस्यात्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। हे मूर्ख, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। मूर्ख, ऐसी गलती क्यों कर रहा है? कंस उसी समय सावधान होता है और तलवार निकाल करके मारना चाहता है देवकी को। तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। ठहरो राजन, ये अबला है, स्त्री है, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारा अपयश होगा, ये अच्छा नहीं है। कंस ने कहा, भी तुमने सुना आकाश में आकाशवाणी हुई थी कि इसी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण होगा। तो वसुदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, यदि तुम्हें देवकी के 8वें गर्भ से यदि तुम्हें डर लगता है, भय लगता है, तो वो 8वां पुत्र, 8वां बालक जो भी होगा हम तुम्हें सौंप देंगे।
वसुदेव जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए कंस को लगा कि ये अवश्य अपनी बात पर रहेंगे और मैं वो 8वां बालक अपने हाथों से लेके मार दूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। भगवान कहां पर आए हैं? जेल में। देखो, जेल में आए, कारागार में। कारागार में करुणा हो गई, कारागार में कृपा हो गई, कारागार में करुणागार प्रकट हो गए। और कब आए? बोलो ना, ओ पीछे वालों, कब आए? भादव की कभी नौमी को आए हो? देख लो, पक्की बात है। चलो ठीक है, बोलो राधे राधे। कारागार में करुणागार आ गए। देवकी और वसुदेव के पावन गृहस्थाश्रम में एक बेटे का जन्म होता है। कंस को खबर हुई और कंस ने उसे पटक के मार दिया। दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पुत्रों को मारा। 7 द्वार हैं और 7वें द्वार के पीछे वसुदेव और देवकी को रोक रखा है। 7 द्वार हैं, 7 द्वारपाल हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे ताले हैं, कहीं कोई बाहर ना आ जाए। 6 बेटे मार दिए। 7वां बेटा जब गर्भ में आया तो योग माया ने आकर्षण करके रोहिणी के पेट में डाल दिया। उन्हीं का नाम बलराम जी महाराज हुआ। भगवान ने अब की बार बलराम जी को बड़ा बनाया है, क्योंकि जब रामावतार में लक्ष्मण जी जब वन में जा रहे थे तो ऐसा कहते हैं कि भगवान कहते जा पानी ला, ये कर वो कर, तो मन में आता अच्छा हम भी बड़े होते तो ऑर्डर चलाते, छोटे बन के गलती की। अगली बार हमें भगवान बड़ा बनाए तो हम इनसे सेवा लेंगे। तो भगवान ने मन की बात पढ़ ली और इस कृष्णावतार में बलराम जी को बड़ा बना दिया, लखन जी को बड़ा बना दिया, शेष अवतार को बड़ा बना दिया। अब 8वें के रूप में स्वयं भगवान आ रहे हैं। देवताओं ने पावन स्तुति की है। धरती मां ने गाय का रूप लेकर के भगवान के पास जाकर के स्तुति की है कि भगवान अब देर ना करो, अब मुझ पर पाप का भार बढ़ रहा है, मैं दबी जा रही हूं, मेरे ऊपर से पाप को उतार करके मुझे हल्का कीजिए, अपने कोमल चरणों से मुझे पुनीत कीजिए, मुझे पावन कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए प्रभु, अब चले आइए, अब देर ना करें। उसी समय भगवान ने कहा कि हे देवी, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान परुषा पर, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान परुषा पर, जनिष्यते तत्प्रियायार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। हे देवी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं शीघ्राति शीघ्र वसुदेव और देवकी के यहां पर जन्म लेकर के अवतरित हो रहा हूं। वसुदेव गृहे साक्षात, मैं साक्षात चला रहा हूं, तुम चिंता मत करो। और सांत्वना दे करके लौटा दिया। इधर मां गर्भवती होती है और आज मां के चेहरे पर, आज मां के मुखारविंद पर एक अद्भुत तेज है। मां भगवान का ध्यान करती रहती है। नंद बाबा तपस्या में लीन है। दिशाएं मंगल हो गई, सदाबहार फूल खिलने लगे, प्रकृति ने भी श्रृंगार किया, नदियों में जल बढ़ गया, समुद्र हिलोरे लेने लगा, आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप में विराजमान है, क्योंकि भगवान इसी वंश में आए थे, चंद्र वंश में। प्रतिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा तक जितनी कलाएं बढ़ती हैं चंद्रमा में, आज अष्टमी की रात चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ में है। लोगों ने देखा, रे देखो तो सही, आज अष्टमी की ही रात में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। किसी योगी ने कहा कि कोई चंद्रमा का देवता धरती पर आने वाला है, कि चंद्रमा का देवता धरती पर आने वाला है। हे राजन, जब चारों ओर खुशी का माहौल व्याप्त हो गया,
ब्राह्मणों ने वेद पढ़ना शुरू किया, यज्ञ करने शुरू कर दिए, ऋषि मुनि तपस्या में लीन हो गए और भक्त लोग पुकारने लगे। क्या? मेरा छोटा सा संसार एक बार, और मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है, ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ पुकारिए। एक बार। हरि आ जाओ, 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 मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। अब मनवा, अब मनवा, अब मनवा करे पुकार, प्रभु आ जाओ एक बार, अब मनवा करे पुकार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है, जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, नित कहती है, जय हो नित कहती है असुवन धार, प्रभु आ जाओ एक बार, नित कहती है असुवन धार, प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। ये मनवा, ये मनवा, ये मनवा करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, ये मनुआ करे पुकार, हरि आ
देखिए, हमें आनंद उत्सव को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मनाना है। सखियां बधाई लेके तभी आएंगी जब हम सखियों को बुलाएंगे। इतने सखियां भारी खड़ी रहें। उससे पहले कुछ सूचनाएं हैं, आइए पहले वो सुनते हैं, उसके बाद फिर आनंद उत्सव की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है शांति से बैठे रहें और उत्सव के समय अपने मोबाइल, पर्स और आभूषणों का विशेष ध्यान दें। सभी से मेरा करवत निवेदन है। आप श्री भी मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है शीघ्र आकर के आशीर्वाद लें और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती गीता तनेजा जी शारदा निकेतन से यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप श्री से भी निवेदन करूंगा मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती गीता तनेजा। आप सभी भक्तों को मैं बताऊं कि पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से गाए हुए सुंदर सुंदर भजन और कथाएं जो YouTube चैनल के प्रेम पथ में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रेम पथ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और पूज्य महाराज श्री के द्वारा जहाँ जहाँ कथाएं होती है वहाँ की सुंदर सुंदर कथाएं और भजन आपको प्रेम पथ चैनल के माध्यम से आपको दर्शन पान कर सकते हैं। तो ज़रूर प्रेम पथ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और पूज्य महाराज श्री के इस चैनल को फॉलो करते हुए पूज्य महाराज श्री के द्वारा गाए हुए भजन और कथाओं का सुंदर आनंद लें। हमारे बीच में श्री हर्ष गुप्ता प्रीतमपुरा से यहाँ उपस्थित है। मैं निवेदन करूँगा आप श्री भी मंच पे आएँ। श्री सौरभ गुप्ता जी आप श्री भी मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रतीक गुप्ता जी जो रोहिणी से हैं, मैं आप श्री से भी निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राजन गुप्ता जी जो अशोक बिहार से यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप श्री से निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन सभी भक्तों का। और सभी भक्तों से निवेदन कि उत्सव का आनंद जरूर लें और द्वार पे जो सखियां हैं वो द्वार से थोड़ा हट जाएं। अभी जब कथा के माध्यम से कहा जाए तभी आप प्रवेश करेंगे। और जितने भी भक्त खड़े हैं आप सभी से निवेदन कि उत्सव बैठ करके आप दर्शन पान करें। सभी अपने आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा की ओर चलें पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, हमारे बीच में नंद बाबा और यशोदा जी प्रकट हो रहे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। वाह, कितना सुंदर रूप छाया है। माँ यशोदा और नंद बाबा बैठी हैं अपने महल में, भजन कर रहे हैं और इधर पहरा लगा दिया गया है। कंस ने पहरा बढ़ गया है। अष्टमी की रात आई है और रात जब थोड़ी करके पकड़ता है और पकड़ के मारना जब चाहा तो हाथों से छूट गई, जन्म ले चुका है। इधर कंस को चिंता होती है और उधर गोकुल में क्या होता है, नंदा और सुनंदा यशोदा जी की दो ननंद हैं। उन्हें जब खबर हुई कि नंदरानी को लाला हुआ है तो जोर जोर से थाली बजाती हैं, ताली पीटती हैं और कहते बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और कानों कान चारों ओर खबर फैल जाती है कि आप बुढ़ापे में भैया 85 वर्ष की उम्र में यशोदा जी ने एक बालक को जन्म दिया है। और वो बालक कैसा है? बोले बिल्कुल आनंद के समान है, बहुत ही सुंदर है। और सभी ब्रजवासी गाते हुए झूमते हुए गोकुल की ओर चलते हैं। आइए आप और यमुना पे गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोकुल आयो, आयो रे। गोकुल आयो।
हर्षायो हर्षायो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने, और दीने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने, और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया। हो। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल के, हाथी दिने घोड़ा दिने, और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल के, आए भगता रे। भगत हुआ अवतार, बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। अरे राधा का हुयो अवतार, बधाई सारे भगता ने। भगत हुआ अवतार, बधाई सारे भगताने। अरे बंदी गृह में आए कन्हाई, विग्रह में आए कन्हाई, द्वारपाल को निद्रा आई। द्वारपाल को मिलाए। बंदी गृह में आए कन्हाई, द्वारपाल को निद्रा आई। बंदी गृह में आए कन्हाई, द्वारपाल को मिलाए। ओ बंदी गृह में आए कन्हाई, बंदी गृह में आए कन्हाई, द्वारपाल को निद्रा आई। द्वारपाल को मिलाए। खुले जंजीर कढ़ी द्वार, बधाई सारे भगता ने। खुले जंजीर कढ़ी द्वार, बधाई सारे भगताने। खीर जलेबी पूरी लड्डू बनाओ, जलेबी पूरी लड्डुआ बनाओ। खीर जलेबी पूरी लड्डू बनाओ। जलेबी पूरी लड्डुआ बनाओ। मखन मिश्री का भोग लगाओ, माखन मिश्री का भोग लगाओ। कान्हा को कान्हा को कान्हा को लगे बड़ा स्वाद, बधाई सारे भगता ने। अरे कान्हा को लगे बड़ा स्वाद, बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। अरे कान्हा का हुयो अवतार, बधाई सारे भगता ने। राधा हुआ अवतार, बधाई सारे भगताने। अहो
अति भारी भर भर डारो तन पिचकारी बरदारो तन पिचकारी उड़त रंग अबीर अति भारी भर भर डारो तन पिचकारी उड़त रंग अबीर अति भारी बरदारो तन पिचकारी और गालन 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 मलोर गुलाल बधाई सारे भगता दे गालन मलोर गुलाल बधाई सारे भगता ने अरे राजा का हुयो अवतार बधाई सारे भगता ने अवतार बधाई सारे भगता ने नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई सौ बार बधाई लोगों बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई के अंगना में बज रही आज बधाई ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के अरे चमत्कार सा हो गया भैया हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया भैया हो गई बात अरे रे 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 चमत्कार सा हो गया भैया हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया भैया हो गई बात निराली रात रात में नंद बाबा की रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई आके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा ओ लटा पटा अरे लटा पटा लटा पटारी लटा पटा लटा पटा अरे लटा पटा ओ लटा पटारी लटा पटा ओए आके बिहारी की देख छटा अरे मेरा मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मुलबा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। मुलबा के बिहारी लाल की। तो एक बार सब बधाई देंगे हाथ उठा के, दोनों मत उठाना वरना माल नीचे गिर जाएगा। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी।
तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन मेरी राधा रानी, गुलाम तेरो बनवारी। हरे गुलाम तेरो बनवारी। सुन मेरी राधा रानी, गुलाम तेरो बनवारी। मोटी मोटी अखियों में झीना झीना गजरा। मोटी अखियों में झीना झीना कजरा। मोटी मोटी अखियों में झीना झीना गजरा। मोटी मोटी अखियों में झीना झीना कजरा। ओए झीना झीना गजरा, ओए झीना झीना गजरा। झीना झीना कजरा, झीना झीना कजरा। ओ झीना झीना गजरा, ओए झीना झीना गजरा। झीना झीना कजरा, झीना झीना कजरा। मोटी मोटी अखियों में झीना झीना गजरा। मोटी मोटी अखियों में झीना झीना कजरा। मोटी मोटी अखियों में झीना झीना गजरा। पल बरसाने वाले की जयकारा ऐसा नहीं लगाना, बढ़िया से दोनों हाथ ऊपर करेंगे। पल बरसाने वाले की, पल बांके बिहारी लाल की। श्याम रंग बरस रयो रे, राधे राधे श्री राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे श्री राधे। ओ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे श्री राधे। ओ श्याम रंग बरस रयो रे, आज मोरे अंगना में। श्याम रंग बरस रयो रे, आज मोरे अंगना में। हरि बोल। कितने लोग बधाई में आए हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। अरे दोनों मत उठाओ, माल नीचे गिर जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। बस इसी भजन के साथ में आज की कथा को यही प्रणाम करेंगे, लेकिन सभी झूमेंगे, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए।
गुड़ियों का खेला, ये दुनिया 2 दिन का, बोलो ना, ये दुनिया कि जैसे गुड़ियों का खेला। इस मेले की रौनक में तू हल्के हल्के डोल कि भजमन राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, भजमन राधे राधे बोल, भजमन राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, भजमन राधे राधे बोल। भजमन राधे राधे बोल। दुनिया 2 दिन का मेला, दुनिया 2 दिन का मेला, कि जैसे गुड़ियों का खेला। जैसे गुड़ियों का खेला। ये दुनिया 2 दिन का मेला, दुनिया 2 दिन का मेला, कि जैसे गुड़ियों का खेला। जैसे गुड़ियों का खेला। इस मेले की रौनक में तू हल्के हल्के डोल की भजमन राधे राधे बोल, भजमन राधे राधे बोल, भजमन राधे राधे बोल, भजमन राधे राधे बोल, भजमन राधे राधे बोल। भजमन राधे राधे बोल, भजमन राधे राधे बोल। एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है, ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है। ये ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है। एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है। ये ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है। मैंने तुझे रो रो के, मैंने तुझे रो रो के हंसने की दुआ दी है। मैंने तुझे रो रो के हंसने की सजा दी है। मैंने तुझे रो रो के हंसने की दुआ दी है। मैंने तुझे रो रो के हंसने की सजा दी है। ये दुनिया की हवाओं से कुछ ना पाएगी, ये बुझ ना पाएगी। दुनिया की हवाओं से ये कुछ ना पाएगी। दुनिया की हवाओं से ये बुझ ना पाएगी। तेरे नाम की जो शम्मा, तेरे इश्क की जो शम्मा इस दिल में जला दी है। इश्क की जो शम्मा इस दिल में जला दी है। तेरे इश्क की जो शम्मा इस दिल में जला दी है। इश्क की जो शम्मा इस दिल में जला दी है। तेरे इश्क की जो शम्मा इस दिल में जला दी है। तुझे पाने की खातिर मैं खुद को भूल गया, मैं खुद को भूल गया। तुझे पाने की खातिर मैं खुद को भूल गया। मैं खुद को भूल गया। तेरे दर्द के सागर में, तेरे दर्द के सागर में कश्ती डूबी है। दर्द के सागर में कश्ती डुबोती है। कैसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है। कैसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है। मैंने तुझे रो रो के हंसने की दुआ दी है। मैंने तुझे रो रो के हंसने की दुआ दी है।
आप सबको भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी के घर में भगवान मंगल करे, आपके जीवन में मंगल करे और आप धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों से परिपूर्ण रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। व्यासपीठ से, मंच से और हमारे मंच पर विराजमान गुरुतुल्य मूर्ति गुरु मैया जी की ओर से भी और सभी आचार्य वृंद की ओर से आपको यजमान परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए सब आरती करो। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो, इन पे मारो छावर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कटवा कहे कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, जय छवि नयन में पर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, ओ तरी बोलिन मधुर सुहावे, होतरी बोलन मधुर सुहावे, सखिन संग खेलत सुख पावे, सखी संग खेलत सुख पावे, सोई सुख दीनो इनको जावे, सोई सुख दीनो इनको जावे, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती मान कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं भवदेव देवः, कर्पूरगौरवं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। पात्रमध्ये स्तब्धोऽयं रामतमण्डपो पर्यङ्कलगर्मनुष्याणां सर्वं पापं विभोहति नन्दनन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिगर्भे निरशालपुष्पे विल्लप्रभातुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बालकृष्ण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरे श्याम मुरली वाले
मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली